हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आप लोग उत्तराखंड घूमने का प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उत्तराखंड की वादियों में एक अपना टूर करें, तो आप आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए। मैं आपको पूरी एक एक डिटेल बता दूंगा कि आप उत्तराखंड में क्या क्या कहाँ कहाँ घूम सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने जो लोकेशंस हैं, टूरिस्ट लोकेशंस उत्तराखंड की, उन्हें थ्री टाइप्स में बांटा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग उत्तराखंड में अगर घूमने आ रहे हो तो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली से ही आओगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शॉर्ट टूरिस्ट लोकेशंस विच आर नियर टू दिल्ली। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप दिल्ली से आ जाओ देहरादून। देहरादून में आप थोड़ा बहुत घूम लो। वहाँ से आप जा सकते हो मसूरी। मसूरी देहरादून से बहुत पास है। मसूरी में बहुत सारी जगह हैं घूमने की, और मसूरी घूम लो एक दिन के लिए। उसके बाद मसूरी के करीब दो तीन जगह और हैं, जैसे केम्प्टी फॉल्स हो गया, धनौल्टी हो गया, और चक्राता भी मसूरी के 70-80 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी आप घूम सकते हो। तो अगर आप देहरादून से मसूरी साइड जा रहे हो तो केम्प्टी फॉल्स, धनौल्टी, चक्राता, ये सब जगह घूम के आ जाना। उसके बाद मसूरी से वापस आते हुए फिर आप जाना ऋषिकेश, या फिर आप ऋषिकेश पहले भी जा सकते हो। ऋषिकेश में आप कर सकते हो बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, और एक ब्रिज है ऋषिकेश में, काफ़ी सुंदर है, और शाम की आरती होती है ऋषिकेश के घाट पे, गंगा आरती। तो ऋषिकेश में भी काफ़ी चीज़ें हैं, आप ऋषिकेश में भी मज़े कर सकते हो। उसके बाद अब बात आती है, अगर आपको लॉन्ग ट्रैक पे जाना है तो आप कहाँ कहाँ, और उसमें शॉर्ट ट्रिप में एक नैनीताल भी आप जा सकते हो। बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है। झील में आप बोटिंग कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा आपको। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब अगर आपको लॉन्ग ट्रैक करना है या फिर आप ट्रैक पे जाना चाहते हो और काफ़ी दूर वाली जगह भी जाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको आप क्या कर सकते हो। आप आओ, देहरादून में आप हो ऑलरेडी। देहरादून से आप बस देहरादून से आपको आना है जोशीमठ। देहरादून से जोशीमठ दूर है काफ़ी, लगभग 300 किलोमीटर दूर होगा। देहरादून से अगर मैं रूट बताऊँ आपको, तो देहरादून से आप सबसे पहले आओगे ऋषिकेश। मैं पूरा मतलब कार का या फिर कैब का या फिर बस का, जिसके थ्रू भी आप आओगे उसका रूट बता रहा हूँ कि रास्ते में आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो आप शुरुआत करोगे देहरादून से, फिर आओगे ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद आता है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद आपका आता है श्रीनगर, गढ़वाल वाला श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाला नहीं, श्रीनगर। और अगर आप श्रीनगर में रुकोगे, श्रीनगर के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है पौड़ी। पौड़ी में भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की, आप वहाँ भी जा सकते हो। फिर श्रीनगर के बाद श्रीनगर के बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के पास दो काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की। एक आदि बद्री नाम का एक टेम्पल है, काफ़ी प्राचीन सा, एंड एक चांदपुरगढ़ी नाम का एक टेम्पल है, काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे छोटी सी ट्रैक है, लगभग आधे घंटे की, और आप पहुँच जाओगे पहाड़ के टॉप पे एक मंदिर में, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल ढोलकपुर जैसा गाँव का। ढोलकपुर में जो महल था ना राजा का, वैसा ही कुछ वहाँ पे है, आप बिल्कुल एक्सप्लोर करिए। और कर्णप्रयाग के बाद फिर आप आओगे चमोली। चमोली भी एक ज़िला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, सिटी भी है। चमोली के बाद फिर आपका रूट शुरू होता है जोशीमठ का, और फाइनली आप जोशीमठ पहुंचते हो। तो लॉन्ग टाइप की जर्नी में आप जोशीमठ से कहाँ कहाँ जाओगे, फिर जोशीमठ से आप औली जा सकते हो। औली बहुत प्यारा है। वहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर्स जा सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर्स तो वर्ल्ड नोन है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, मज़ा आएगा आपको वहाँ पे। और सबसे पास वहाँ पे फिर बद्रीनाथ भी है, बद्रीनाथ के भी आप दर्शन करके आ सकते हो मंदिर में। तो काफ़ी अच्छी जर्नी हो जाएगी। और बीच में मैंने बताया था आपको रुद्रप्रयाग भी आता है, तो अगर आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो एक बद्रीनाथ साइड हो गई, और एक आप केदारनाथ साइड भी जा सकते हो। रुद्रप्रयाग में आगे कर्णप्रयाग ना जाके अगर आप इधर चले जाओ दूसरी साइड, तो उधर केदारनाथ आता है, और बहुत बढ़िया ट्रैक है केदारनाथ। आप अगर केदारनाथ जाना है तो हेलीकॉप्टर या फिर घोड़े वोड़े इन सब पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पैदल जाओ, इतना मज़ा आएगा आपको। नेचर का अपने चलते चलते आनंद लो नेचर का। ऐसे नहीं कि मतलब हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, आ गए देख के आ गए, वो थोड़ी कुछ होता है। अब शॉर्ट ट्रैक्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं उत्तराखंड में। लॉन्ग ट्रैक में मैंने आपको बता दिया ये सब, जोशीमठ, औली, वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ आप जा सकते हो। अब आती है बारी शॉर्ट ट्रैक्स की। शॉर्ट ट्रैक्स में आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हो। सबसे पहले तो तुंगनाथ काफ़ी फेमस टेम्पल है, शिवा का हाईएस्ट टेम्पल है उत्तराखंड में। तुंगनाथ का रास्ता मैंने बताया था आपको, चमोली से आप जोशीमठ की साइड चले गए थे। अगर आप चमोली से ऊपर की साइड चले जाओगे तो गोपेश्वर आता है। गोपेश्वर से आगे जाके फिर तुंगनाथ आता है। तो लगभग 2-2.5 घंटे की ट्रैक है, छोटी सी ट्रैक है। आप ऊपर जाओगे, मज़ा आएगा आपको, बहुत प्यारी जगह है। आप गूगल पे सर्च करिए तुंगनाथ, आपको फ़ोटो मिल जाएगी।
और तुंगनाथ के आसपास में ही एक बहुत प्यारा सा माता का मंदिर है, अनसुया देवी माता का। वहाँ पे आप दर्शन करके आ सकते हैं। उसका भी 2-2.5 घंटे का ट्रैक होता है, आपको चलना होता है। बहुत सुंदर रास्ता है। आप चलते चलते ऊपर जाओगे, मंदिर में पहुँचोगे, मंदिर में रहने खाने की का इंतज़ाम होता है। आप सोचो, शहर गांव से लगभग 3 घंटे ऊपर मंदिर है और वहाँ पे रहने खाने सब चीज़ का इंतज़ाम है। तो कितने अच्छे लोग होते हैं वहाँ के। ये सब चीज़ें ऊपर भी अवेलेबल करा देते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग जाइए, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। वहाँ पे आपको जो नेचर के नज़ारे मिलेंगे, प्रकृति के नज़ारे मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। उसके बाद और एक कार्तिक स्वामी टेम्पल है। आप कर्णप्रयाग से आप उधर चले गए, कर्णप्रयाग से एक और जगह जाता है, उसका नाम है पोखरी। पोखरी एक सिटी है। वहाँ से आप आगे जाओगे तो एक ट्रैक शुरू होती है, वो भी लगभग 1.5-2 घंटे की ट्रैक है। कार्तिक स्वामी टेम्पल आप गूगल पे जाके देख सकते हो। वो भी बहुत सुंदर है। वहाँ से भी बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे, वहाँ से चारों तरफ आपको नज़ारे दिखते हैं। कार्तिक स्वामी टेम्पल आप चले गए। और बस बाकी तो शॉर्ट ट्रैक्स में यही सब है। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो आप मुझे एक बार बता देना, मैं आपको लिस्ट दे दूँगा ये जो जो भी मैंने ट्रैवल लोकेशंस आपको बताई है। और कोई लोकेशन है अगर जो मैं मिस कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।